करे कोई, मेरे दुख की दुआ करे कोई। और लाहौर के हस्पतालों में और महकमा सेहत में और ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ में और डिस्ट्रिक्ट जो हेल्थ हॉस्पिटल्स हैं वहाँ सालाना अरबों करोड़ों रुपए का बजट होने के बावजूद गरीब मुफलिस नादार मरीज़ों की दुख की दवाई क्यों नहीं होती, क्यों नहीं की जाती, ये तो हम आपको बताएंगे ही। मगर उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदना है, आप सरकारी अहलकार हैं, बजरिया टेंडर, तो आपको क्या तकलीफ़ है या क्या अमर माने हैं कि आप टेंडर में उसको आप ये अकॉर्डिंग टू पेपरा ये वाजे ना करें कि आप ये चीज़ इतने की ख़रीदेंगे। और लाहौर के हस्पतालों में और ख़ास तौर पर मियाँ मोहम्मद मुंशी हस्पताल लाहौर में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल लाहौर में, ये दुख का इलाज मरीज़ों के क्यों नहीं होता करोड़ों अरबों रुपया का फ़ंड आने के बावजूद। उसकी एक बयान मिसाल ये है कि ये लोग आपको बताते भी नहीं, ये टेंडर में भी ये चीज़ रिवील नहीं करते या नहीं करते कि कितने करोड़ फंड्स मिले हैं, ताकि आप इनसे कहीं ये सवाल ना कर बैठें कि भाई इतने करोड़ों रुपए की बल्क मेडिसिन आई, इतने करोड़ों रुपए के ये एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो आप हमें फैसिलिटेट क्या कर रहे हैं। दवाई मिलना तो अब से है, बल्कि धक्के भी वहाँ शायद अब पैसों से ही मिलते हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में। अब सुनते जाइए कि 5 जुलाई 2022 को मियाँ मोहम्मद मुंशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का एक टेंडर छपता है। वो है जी फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट जेनिटोरियल सर्विसेज विद मटेरियल सिक्योरिटी सर्विसेज, वेस्ट, इंटरनेट सर्विसेज वगैरह वगैरह। और इसमें सिर्फ बिड सिक्योरिटी लिखी जाती है और जो अमाउंट है तमाम चीज़ों की पूरी रकम वो नहीं लिखी जाती, ताकि वहाँ जो दवाइयाँ नहीं मिलती आम आदमी को, वहाँ जो मुख्तलिफ़ टेस्ट जो फ्री हैं वो उनके पैसे लिए जाते हैं, और जो दवाइयाँ मुफ्त मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं, दूसरी सर्विसेज नहीं मिलती। उसका सवाल ना कर लें आम आदमी के इतने पैसे तो मिले हैं और सिर्फ बिड सिक्योरिटी दी गई है। वो 5% को कहीं 2 लाख कहीं 50,000, जो याद रहे ये बिड सिक्योरिटी 2% लेके मैक्सिमम 5% होती है। अब जहाँ 2 लाख है तो आप हिसाब लगा लीजिए 2% करोड़ों रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट है। मगर ये जानबूझ के अगेंस्ट द पेपरा रूल्स क़वायद ज़वाबित के ख़िलाफ़ ये रकम नहीं लिखते, क्योंकि शायद माल हज़म करना होता है, गबन करना होता है। इसी तरह 22 जून 2022 को टेंडर होता है फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट फॉर बल्क परचेज ऑफ मेडिसिन, सर्जिकल डिस्पोजेबल आइटम्स, डेंटल आइटम्स, और इसके कोरिजेंडम में भी और स्टैंडर्ड में भी फिर वही अमल दोहराया गया है जो पहले दोहराया गया था कि जनाब वो पूरी रकम नहीं लिखी कि बल्क परचेज मेडिसिन कितने की ख़रीदनी है, जो 2 से 3 से 4 करोड़ रुपए की होती है। वो इसलिए कि कवानीन कहते हैं रकम लिखी जाए कि आप सवाल ना करें, क्योंकि वहाँ मेडिसिन तो कोई मिलती नहीं। इसी तरह 16, 17, 18 मई 2022 को भी होने वाले टेंडर में 24 चीज़ें यानी 24 पैकेजेस का वो टेंडर होता है, उसमें भी सिर्फ बिड सिक्योरिटी दी गई है, कहीं पे 2 लाख कहीं पे 50,000। ये आपको 6 माह का रिकॉर्ड बताया जिसमें इन्होंने कहीं ये लिखना गवारा नहीं किया कि पैसे कितने हैं। बिड सिक्योरिटी दी है जो एक ख़यानत है, जो बरखिलाफ़ है कवानीन को। और क्यों ये ऐसा करते हैं, अभी मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि गबन करते हैं, और गरीबों का दुख का मरीज़ों के इलाज क्यों नहीं होता वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कर ये लोग करते हैं, क्योंकि माज़ी करीब में हमने देखा कि CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से मियाँ मोहम्मद मुंशी हस्पताल के लिए कमोबेश 7 करोड़ रुपए का मेडिकल इक्विपमेंट ख़रीदा गया, जिसके सप्लाई ऑर्डर के साथ 3 माह का डिलीवरी टाइम दिया गया था कॉन्ट्रैक्टर को। मगर हमारे ज़राए के मुताबिक के अभी माज़ी करीब में एक हाई लेवल किस्म की एक मीटिंग, वो कमेटी बैठी जहाँ पे ये चीज़ें रिवील हुई। मुसद्दका ज़राए के मुताबिक कि इस
एक बरस गुजरने के बाद भी ये सप्लाई नहीं दी गई और ना कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, जबकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट रूल्स हैं, जो टेक्निकल कमेटी जो मुश्तमिल होती है जिन लोगों पे, वो रेडियोलॉजिस्ट और बायोमेडिकल इंजीनियर उसका हिस्सा होते हैं, और उनकी तरफ से भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वाज़े की जाती है। और इस टेंडर में जो माजी करीब में मैं बता रहा हूँ जो हुआ है, कमोबेश 7 करोड़ का, ये इनकी तरफ से कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई। फिर लोकल और इंटरनेशनल मार्केट की कीमतों का कंपैरिजन भी ड्रा नहीं किया गया। फिर परचेज ऑर्डर कॉन्ट्रैक्टर को 5% परफॉर्मेंस गारंटी लिए बगैर ऑब्टेन किए बगैर दे दिया गया। ये तमाम की तमाम गैर कानूनी चीज़ें होने के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ। चलें, ये भी हो गया, मगर और 3 माह गुजरने के मुजव्वज़ा बाद, बल्कि 1 बरस बाद भी वो चीज़ें मियां मोहम्मद मुंशी अस्पताल नहीं पहुंचाई गई। जबकि जो अभी हमारी मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक एक हाई लेवल की डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरी कमेटी में इस चीज़ को रिवील किया गया है, जो काफ़ी खुफिया रखी गई है, और हमारे ज़राए ने हमें बता दिया है उसका, कि इस मामले में जो भी अफसरान मुलव्विस हैं, ये उस हाई लेवल डिज़ाइन कमेटी की तरफ से ये कहा गया कि डिटरमाइन किया जाए कि किन की वजह से ये लॉस हुआ है, निशानदही की जाए उन अफसरान की जो आज तक नहीं की गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये, अब आप देख लीजिए कि मियां मोहम्मद मुंशी अस्पताल के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से 7 करोड़ रुपए का सामान जो अभी भी शायद वहाँ पहुंचाया गया या कितना पहुंचाया गया, वहाँ मियां मोहम्मद मुंशी अस्पताल के किसी भी एमएस की तरफ से इस चीज़ को नहीं उठाया गया। और अभी भी मियां मोहम्मद मुंशी अस्पताल का वतीरा यह है कि जो भी पिछले 6 माह के, मैंने आपको सिर्फ 3 टेंडर्स गिनवाए हैं जो करोड़ों रुपए के हैं, उनमें भी पेपरा रूल्स के बरखिलाफ उन्होंने जो मुजव्वज़ा अमाउंट है, पूरी रकम वो नहीं बताई कि कहीं आप लोग सवाल ना करें कि इतनी करोड़ों रुपए की मेडिसिन आई है तो हमें तो नहीं मिलती। और अगर ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने ये काम नहीं किया या कोई गबन हुआ मियां मोहम्मद मुंशी अस्पताल के नाम पे, तो मियां मोहम्मद मुंशी अस्पताल की इंतज़ामिया आज तक क्यों खामोश रही? उन्होंने कोई भी एक सिंगल वन लेटर ऊपर लिख के क्यों नहीं भेजा कि जनाब ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो एग्रीमेंट के मेथड हैं उनसे हट के क्यों अवार्ड किया गया और हमारे नाम पे जो पैसा इधर उधर किया गया, क्या पेनल्टी इम्पोज की गई, या ये बताया गया कि वो सामान पूरा हमारे पास आया कि नहीं? आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। या फिर ये मियां मोहम्मद मुंशी अस्पताल के आला इंतज़ामिया एमएस हज़रात और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की सब मिली भगत का नतीजा है कि जनाब ये अवाम के नाम पे फ़ंड्स खाए जाएँ। और जिसका एक बयान सबूत ये है कि मियां मोहम्मद मुंशी अस्पताल के अभी पिछले महीने से लेके आपको मई तक आपको यानी पिछले 6 माह के टेंडर्स जो बताए हैं उसमें क्या अमर मान्य था कि ये क्यों नहीं वो कुल मालियत की रकम लिखते कि इतनी मालियत की रकम की ये चीज़ें हैं, सिर्फ बिड सिक्योरिटी लिखते हैं। यहाँ पे भी खामोशी और यहाँ 7 करोड़ पे भी खामोशी। और हमारे मुसद्दका ज़राए के मुताबिक ये 7 करोड़ का जो सामान है, जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज़, जो कॉन्ट्रैक्ट लगे बंदे कॉन्ट्रैक्ट मेथड मरवजा कानून है उनके बरखिलाफ़ दिया गया और ना डिटरमाइन किया गया कि किन अफसरान ने ये किया, और ना आज तक मियां मोहम्मद मुंशी अस्पताल की तरफ से ये बात उठाई गई कि उन्हें ये सामान मिला ही नहीं, या मिला है या कितना मिला है। और मैं फिर से सवाल उठाता जाऊं कि आखिर वो तकलीफ़ और क्या अमर माने हैं? शायद वो यही अमर माने हैं कि आपको वहाँ से मियां मोहम्मद मुंशी अस्पताल तो क्या किसी भी सरकारी अस्पताल में फ्री मेडिसिन नहीं मिलती, इसीलिए शायद ये वो साथ नहीं लिखते कि इतने करोड़ की मेडिसिन लोकल परचेज़ है जो आपके और मेरे लिए की जाती है, और इसीलिए इसमें ये इबहाम रखते हैं। मगर आला इंतज़ामिया वो खामोश क्यों बैठी है?